जय हो। इस विराम के बाद एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। इस विशेष परिचर्चा में आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय कौशिक चैतन्य जी, जो कि चिन्मया मिशन लखनऊ में वर्तमान समय में आपका आवास प्रवास है। वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये जानेंगे ब्रह्मचारी जी कि हम वर्तमान समय में और आज के दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं गणपति उत्सव की, और आपने उत्सव की आवश्यकता इत्यादि पर काफ़ी वृहद जानकारी दी। अब हमारे गणपति का स्वरूप कैसा है और गणपति उत्सव का विशेष महत्व इत्यादि पर हम हमारे कुछ जो प्रश्न हैं उस पर हम चाहेंगे कि आप अपने विचार साझा करें। प्रथम तो हम इस बात को देखें कि भगवान गणपति के पूजन का प्रारंभ काल क्या है। जी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का जन्मोत्सव होता है और उसी दिन से भगवान गणपति का हम पूजन अर्चन करते हैं। कथा ऐसी मिलती है कि महाभारत के लेखन का समय था, महर्षि वेदव्यास के द्वारा श्लोकों का गायन किया जा रहा था और भगवान गणपति के द्वारा उन लेखों का संकलन किया जा रहा था। क्रमबद्ध तरीके से उसका लेखन कर रहे थे। उस समय से लेकर 10 दिनों तक अर्थात आने वाली अनंत चतुर्थी तक, चतुर्दशी तक इस ग्रंथ का लेखन हुआ। तो ये जो 10 दिनों का काल है वो 10 दिनों का काल भगवान गणपति के पूजन का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनके अर्चन का काल माना जाता है। अब भगवान गणपति हैं कौन? गण मने समूह, इंद्रियां। तो जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, जो गणों के स्वामी हैं, गणा नाम ईशा, जो सभी जीवों के स्वामी हैं, उनको हम गणपति कहते हैं। और भगवान गणपति का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापकता में अगर हम विचार करके देखें तो पाएंगे कि विविधता उनके शरीर में ही दिखाई देती है। अगर उनके नेत्रों को देखें, उनके कर्ण को देखें, उनके मुख को देखें, उनके दंत को देखें, उनके उदर को देखें, उनके हस्त और पैरों को देखें और उनके वाहन आदि तक को देखें तो विभिन्न प्रकार की जो विविधता है उस विविधता को समेटे हुए हैं भगवान गणपति। अच्छा, भगवान गणपति का जो प्रतीक एक बार दिखाई देता है वो ये है कि वो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रतीक जो है उसकी समरसता उनमें एक साथ दिखाई देती है। मैं चाहूंगा कि इसे और विस्तार से आप। जी बिल्कुल। जहाँ पर भगवान गणपति के स्वरूप का अगर हम विचार करके देखें तो पाएंगे कि जीवन के भीतर बुद्धि की जागृति का जो प्रतीक है वो है गणपति। जीवन के भीतर बुद्धि की जागृति का जो प्रतीक है वो है गणपति। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विवेकी नहीं होना चाहेगा? बिल्कुल। आज अगर हम विचार करें तो पाएंगे 3 चीजें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि मैं रहूं, मुझे लोग जाने और मुझे जाने तो कैसे जाने? बुद्धिमान होके जाने। कोई व्यक्ति मूर्ख होके नहीं कहलाना चाहता है। अगर वो अज्ञानी भी है, मूर्ख भी है, तो भी मूर्ख भी अपने आप को मूर्ख नहीं सुनना चाहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि उसको सब लोग कहे कि ज्ञानी हूँ। अच्छा, हम बातों बातों में देखते हैं तो बात, अरे मैं सब जानता हूँ, मालूम नहीं है कि मुझे सब पता है। तो सब पता होने के भीतर अंदर क्या चल रहा होता है? इसका मतलब कि मैं ज्ञानी हूँ, विवेकवान हूँ, बुद्धिमान हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहता है, विवेकवान होना चाहता है। तो ऐसे विवेक की जागृति का कोई ना कोई आलम्बन तो होगा। जैसे मुझे भूख लगती है तो भूख लगने के लिए, भूख लगने के बाद भूख की निवृत्ति के लिए हम कहाँ जाते हैं? रसोई घर में जाते हैं, यहाँ जहाँ भोजन मिलेगा वहाँ जाते हैं। ऐसे ही अगर बुद्धि की जागृति है तो उसका जो जहाँ पर वो बुद्धि मिलेगी वहाँ मैं जाऊँगा ना। बिल्कुल। अर्थात जो उसका स्रोत होगा, जो स्रोत होगा, तो बुद्धि का जो स्रोत है उसको, उसके दाता कौन है? तो गणपति हैं। तो वहां जाना पड़ेगा। अगर आपको विवेक नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, आपके भीतर प्रज्ञा ना हो, आपको नहीं चाहिए तो आप ना जाएं। लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बुद्धिमान कहलाऊं, मेरे भीतर विवेक जागृत हो और हमारी प्रज्ञा मेरे पास रहे। एक शास्त्र का श्लोक आता है बहुत सुंदर कि शास्त्रों में तो बहुत सारे ज्ञान भरे पड़े हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी तब तक नहीं जब तक मेरी बुद्धि में ना हो। बिल्कुल। पुस्तकस्य या विद्या परहस्य गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न च धनम। अर्थात कोई विद्या पुस्तक में बहुत है तो हमारे किस काम की जब तक वो मेरी बुद्धि में, प्रज्ञा में ना हो। अच्छा, धन आपकी जेब में बहुत है, वो धन मेरे किस काम का जब तक कि वो धन मेरे पास ना हो। तो पुस्तकस्य या विद्या परहस्य गतम धनम। अच्छा, मेरा भी धन अगर मैं आपको दे दूं तो क्या जरूरत पड़ने पर वो धन हमको काम आएगा? नहीं आएगा। जब तक कि मेरा ही धन आपके पास दिया हुआ वापस मेरे पास
न आ जाए। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर विवेक चाहिए तो विवेक के जो स्रोत हैं वो भगवान गणपति हैं। तो उनके पास जाना, उनका आराधन करना, और ऐसे आराधन के बाद हम पाएंगे कि जरूर हमारे भीतर ये जो विवेक की जागृति है वो होती ही होती है। अब हम बात करते हैं गणपति के स्वरूप की, चूंकि आपने मैं यहाँ से बल्कि शुरू करूँ कि शिव परिवार ही अपने आप में, चाहे कार्तिकेय जी हों, भगवान भोलेनाथ हों, गौरी जी हों, गणपति हों, ये अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का परिवार ही है जी, जहाँ पर बड़ी वैविधता है। यदि चूहा है तो उसे सर्प से डर है जो कि शिव का है, और जो सर्प है उसे मोर से डर है जो कि कार्तिकेय का है। लेकिन फिर भी इस विषम परिस्थितियों में शिव परिवार ही है जो विषमताओं में समानता बनाए हुए है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने ये बात कही। अब भगवान गणपति से और शिव जी का जो संबंध है वो तो सभी को पता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के आलंबन को लेकर भगवान गणपति का जन्म होता है, इसलिए वो उनके पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। भगवान शिव और माता पार्वती हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा और विश्वास को मिलाकर जो एक विशेष व्यक्तित्व की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं गणपति। अर्थात विवेक तो आएगा, लेकिन विवेक के साथ तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा जब तक आपके भीतर श्रद्धा और विश्वास ना हो। अर्थात मेरे पास बुद्धि है लेकिन मुझे खुद पर ही भरोसा ना हो, तो मेरा भरोसा अगर खुद पर नहीं हो तो विवेक किस काम आएगा। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि अपने पर आत्म भरोसा हो, आत्मविश्वास हो। तो इसलिए भगवान शिव और माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। उनके पुत्र हैं भगवान गणपति। तो और दूसरी बात अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर आपके भीतर विश्वास है, आपके भीतर श्रद्धा है, तो ये सच मानिए आपको विवेकवान होना ही होना है। अगर श्रद्धा नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो विवेक आ ही नहीं सकता। आप कहीं पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में आपको भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी तो आपके भीतर ज्ञान की धारा प्रवाहित होगी। बिल्कुल। तो वैसे ही शिव और पार्वती के बिना गणपति हो नहीं सकते, और गणपति हैं तो शिव और पार्वती का प्रतीक आपके भीतर होना ही पड़ेगा। अगर आप विवेकवान होना चाहते हैं तो भरोसे को कायम रखना पड़ेगा, क्या बात, श्रद्धा को दृढ़ करना पड़ेगा। और अगर दूसरी तरफ देखें, आपका भरोसा दृढ़ है, विश्वास दृढ़ है, आपकी श्रद्धा अटूट है, तो आप विवेकवान होंगे ही होंगे, आप सिद्धि के दाता होंगे ही होंगे। सिद्धि का दाता का तात्पर्य केवल और केवल कोई चमत्कार से नहीं है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व का किसी के भीतर होना, किसी गुण विशेष का किसी व्यक्ति में होना, वो सिद्धि ही तो है। जैसे आप बैठे हैं, आपके भीतर गायन की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, तो ये भी तो एक सिद्धि है। कोई व्यक्ति कुछ बजा रहा है तो उसके भीतर भी तो सिद्धि है। क्यों? क्योंकि वो विशिष्ट गुणों से संपन्न है, और उसके अंदर श्रद्धा थी, उसको सीखने की, समझने की, और उसका विवेक जागृत हो गया, वो चीज उसके भीतर आ गई। तो इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे भीतर भरोसा होगा, श्रद्धा होगी, तो विवेक होगा ही होगा और सिद्धि होगी। अर्थात जो कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट गुणों से हमको दिखाई देता है तो समझना चाहिए वो उस विषय का सिद्धिदाता है। अगर कोई संगीतज्ञ है तो क्या वो किसी को संगीत सिखा सकता है कि नहीं? अर्थात संगीत की सिद्धि दे सकता है ना। कोई अच्छा पढ़ाने वाला आचार्य है, वो अपने विद्यार्थी को विद्वान बना सकता है। उसने विद्वता की सिद्धि दी कि नहीं दी? कोई गाड़ी चलाता है तो वो उस शिक्षा को देकर उसने उस सिद्धि दी कि नहीं दी? तो सिद्धि का अर्थ चमत्कार ही नहीं होना चाहिए। सिद्धि का अर्थ लेना चाहिए कि हमारे भीतर अगर कोई भी विशिष्ट गुण है तो उस विशिष्ट गुण को सिद्धि मानना चाहिए। हमारे अंदर यदि कोई विशिष्ट गुण है तो हमें उसे अपनी सिद्धि माननी चाहिए। मित्रों, इस चर्चा को हम आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। फिलहाल एक विराम के लिए रुकते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM के साथ। जय